साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदे जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज जिस सूत्र का हम लोग अभ्यास करेंगे उस सूत्र का नाम है तिम्बरूक सूत्र। तिम्बरूक सूत्र का ये जो है, तिम्बरूक नाम के एक परिव्राजक थे। परिव्राजक यानी सन्यासी थे, बाहरी जो घूमते रहते हैं, है ना। तो ऐसे सन्यासी थे, उनके बारे में है। ठीक, ये सूत्र जो है श्रावस्ती निदान है। भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही इस धर्म का उपदेश किया है। एवं में सुतंग एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में विराजमान थे। अतको तिम्बरुको परिव्राजको येन भगवान तेन उपसंकमे। उस समय तिम्बरुक नाम के परिव्राजक भगवान बुद्ध जी के पास आए। उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। आकर भगवान बुद्ध जी के पास कुशल मंगल जो कथाएं हैं, जैसे हम लोग किसी के पास जाएं तो हम हालचाल पूछते हैं कि कैसे हो, कैसे चल रहा है, सारी बातें ठीक तो है करके, इस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं। तो वह प्रश्न पूछा। सम्मोदनीयं कथं सारानियं वीति सारेत्वा एकमन्तक निसीदि। इस तरह से वार्तालाप करने के बाद ये तिम्बरुक नाम का ये जो परिव्राजक है वह एक और बैठ गया। एक और बैठे ये तिम्बरुक भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, किंगनुखो भो गौतम सयंकतम दुखंति। आज हमने सुबह जो सीखे हैं वही सूत्र वैसा ही है। क्या पूछते हैं कि भगवान, क्या ये जो दुख है, क्या ये दुख हमारे द्वारा बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध जी उसको उत्तर देते हैं, माहे व तिम्बरुकाति। तिम्बरुक, ऐसा नहीं है। तो क्या ये जो दुख है दूसरों के द्वारा बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नहीं तिम्बरुक, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये दुख दूसरों के द्वारा बनाया गया है। फिर वो प्रश्न पूछता है, भगवान, क्या ये दुख जो है वो अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा, दोनों के द्वारा बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तिम्बरुक, ऐसा भी नहीं है कि जो दुख है वो अपने द्वारा भी बनाया गया हो और दूसरों के द्वारा बनाया गया हो। ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर पूछता है वह, तिम्बरुक पूछता है भगवान को, भगवान, क्या ये जो दुख है ये दुख स्वयं इकट्ठा हुआ हुआ है क्या? कहीं और से हमारे जीवन में आया है क्या? कि पहले कुछ भी नहीं था और जैसे आ गया, जैसे अनेक धर्म ग्रंथों की पुस्तका में है, ईश्वर ने कहा वहां उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। इस तरह से कहीं और से आ गया है क्या? तो कहते हैं भगवान, ऐसा भी नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि भगवान, ये जो दुख है ये ना तो अपना द्वारा बनाया गया, ना दूसरों के द्वारा, ना अपने ना दूसरों के द्वारा, ना ही किसी और से आया है। तो वो पूछता है कि क्या भगवान, ये दुख जो है, सुख दुख, ये सुख दुख है ही नहीं क्या? हम्म, ये जो सुख और दुख है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? हम केवल दुख बोले पर इसमें आता है सयंकतम सुख दुखम। क्या ये सुख और दुख ये दोनों ही अपने द्वारा बनाया गया है? क्या ये सुख और दुख किसी और के द्वारा बनाया गया है? क्या ये सुख और दुख दोनों ही अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा बनाया गया है? क्या ये सुख और दुख किसी ईश्वर के द्वारा कहीं और से, बाहर से आया है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उत्तर दे सकते। तो फिर वो पूछता है, क्या बंदे, ये सुख और दुख है ही नहीं? नथी सुख दुखंती। क्या ये सुख दुख है ही नहीं? तो भगवान कहते हैं, नख्वाहं तिम्बरूप, तिम्बरूक, नखो तिम्बरूक नथि सुख दुखम। तिम्बरूक, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुख दुख है ही नहीं। अत्थिको तिम्बरूक सुख दुखंती। सुख दुख
इस लोक में है करके भगवान कहते हैं। तो वो पूछता है कि भगवान, जब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने उत्तर नहीं दिया, तो क्या भगवान आप दुख सुख और दुख के बारे में जानते नहीं है? ते ही भवं गौतमो सुख दुखं न जानाति न पश्यति थी। क्या भगवान बुद्ध जी सुख और दुख को नहीं जानते, नहीं देखते? तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि जानामि क्वा तिम्बरूक सुख दुखं पश्यामि क्वा तिम्बरूकं सुख दुख। तिम्बरूक, मैं सुख और दुख दोनों को देखता हूँ, दोनों को जानता हूँ करके कहते हैं। फिर कहते हैं, तब ये भगवान बुद्ध जी को प्रश्न कहता कि भगवान, अच्छा होगा कि यदि ये सुख दुख के बारे में भगवान बुद्ध जी मुझे धर्म का उपदेश करें। क्यों? क्योंकि जब सुख दुख के बारे में पूछा, तब भगवान ने क्या उत्तर दिया कि नहीं, ना तो ये स्वयं के द्वारा बनाया गया, ना दूसरों के द्वारा बनाया गया है, ना ही यह किसी और के द्वारा दिया गया है। तो भगवान बुद्ध जी कहते ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका उत्तर सुनो करके। तब भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी? कहते हैं, सा वेदना सो वेदइति को तिम्बरूक। ये जो वेदना है ना, ये जो वेदना है, इस वेदना के अनुभव से क्या है धर्म? सा वेदना, ये जो वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, फस्स पंचया वेदना हमने सुखे सुने हैं ना। तो ये जो वेदना है, इस वेदना का जो वेदइति होता है, यानी अनुभव करना है, ये सारे अनुभव, ये तिम्बरूक आदितो सतो स्वयं सुख दुखं थी एवं पाहन बदामी। ये वेदनाओं के कारण में ये जो स्वयं का जो आदित्य यानी पूर्व से लिया जाने वाला सुख दुख मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसा मैं नहीं कहता। और ना ही मैं ये कहता हूं कि ये वेदना अन्य के द्वारा दी गई है, ना ही ऐसा कहीं कहता हूं। ये दोनों ही भिन्न भिन्न है। यदि मैं कहूँ कि ये सुख दुख वेदनाओं के कारण ये जो सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वेदनाएं कौन कौन से प्रकार की है? सुखद वेदना है, वेदनाएं हैं, दुखद वेदनाएं हैं। तो यदि मैं कहूँ कि ये स्वयं के द्वारा है, तो क्या हो जाएगा कि वह दीर्घकाल में, यानी तो ये जो है कि ना तो अपने द्वारा ना दूसरों के द्वारा जो बोला गया है वह हो जाएगा, तो धर्म का अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और हो, ये कैसे संभव हो सकता है ना? और ना ही इस तरह से उसे कह सकते। भगवान कहते हैं, इन दोनों के विचार में न पड़ते हुए धर्म का मध्यम मार्ग है। क्या है? कि अविद्या के होने से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बुद्ध जी किसका उपदेश करते हैं? अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानन विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन सलायतन पच्चया फस्सो फस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तन्ना तन्ना पच्चया उपादान उपादान पच्चया भवो भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दो मनस्सुपायासा संभवन्ति। ये जो सुख और दुख है, ये दोनों ही, ये जो सुख और दुख है, ये दोनों कैसे बने हैं? ये सुख दुख हेतु प्रत्यय के कारण बने हुए हैं करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। ये सुख दुख कैसे बने हैं? हेतु प्रत्यय के कारण बने हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। भगवान बुद्ध जी फिर आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध जी? कि जब कोई इस अविद्या का विनाश कर दे, जहां ये अविद्या नष्ट हो जाए, अविद्या के विनाश होते ही, अविद्या का निरोध होते ही संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। अब जैसे इसमें वेदना, सुख और दुख के बारे में, वेदनाओं के बारे में बताया ना भगवान, हमारा स्वभाव कैसा है? यदि कोई सुखद वेदना जाग जाए तो हमारे मन में तृष्णा जागती है कि नहीं? वेदना पच्चया तन्ना वह, यदि वो वेदना दुखद हो, तब भी हमारे जीवन में तृष्णा जागती है। इससे द्वेष की तृष्णा जागती है, द्वेष करने का भाव जो जागता है वो भी है उसमें, है ना? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अविद्यायत्वेव शेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्या का निरोध हो जाए, अविद्या यदि समाप्त हो जाए, तो संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। संस्कार के निरुद्ध हो जाने से विज्ञान निरुद्ध हो जाता है।
विज्ञान के निरुद्ध हो जाने से नाम रूप निरुद्ध हो जाता है। नाम रूप के निरुद्ध हो जाने से छह आयतन निरुद्ध हो जाते हैं। छह आयतन का निरुद्ध हो जाने से ये जो ना क्या बोलते हैं, स्पर्श जो है वो निरुद्ध हो जाता है। स्पर्श का निरुद्ध हो जाए तो वेदना निरुद्ध हो जाती है। वेदनाएं खत्म हो जाए तो तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा समाप्त हो जाए तो उपादान समाप्त हो जाते हैं। उपादान समाप्त हो जाए नाम रूप उपादान समाप्त हो जाए तो भव समाप्त हो जाता है। भव समाप्त हो जाए तो जन्म समाप्त हो जाता है। जन्म जहाँ समाप्त हो जाए वहां सारा दुख दौर मनस्य सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। तो ये जो सुख और दुख है, ये सुख दुख भी अविद्या के मूल को धरकर ही, अविद्या के एक आश्रय से ही, अविद्या के हेतु प्रत्यय से ही भोगा जाने वाला, आरंभित होने वाला है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि ये जो सारा दुख है, ये सारा दुख दो मन से जो है, ये उत्पन्न कैसे हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है अविद्या के कारण ही। तो व्यक्ति प्रयास क्या करता है, इस अविद्या से मुक्त हो जाए। अविद्या से मुक्त होना यानी क्या है, अविद्या से मुक्त होना यानी क्या है, चार आर्य सत्य का बोध। चार आर्य सत्य का बोध हो जाना अविद्या से मुक्ति है। तो हम भगवान का धर्म सुनने वाले उपासक उपासिकागण, हम धर्म का चिंतन करने वाले उपासक उपासिकागण, हमारे दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन हमारे जीवन में चार आर्य सत्यों के बारे में चिंतन का मनन का अंश होना ही चाहिए। यदि अविद्या से हमें मुक्त होना है तो हमें चार आर्य सत्यों का बोध होना आवश्यक है। तो जहां बैठे बैठे, जागते हुए, सोते हुए, जब भी कोई हल्का सा भी समय मिल जाए, मन विचार बाकी की चीजों से बाहर निकल आए, तो हमारे मन में क्या आना चाहिए कि भगवान ने कहा है चार आर्य सत्य का चिंतन करो। चार आर्य सत्य का चिंतन करते ही क्या हो जाता है, दुख बोध हो जाता है, समुदय बोध हो जाता है, निरोध बोध हो जाता है, निरोधगामिनी प्रतिपदा का बोध हो जाता है, अविद्या दूर हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से हम लोग जान ले तो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो ये जो तिम्बरूक है, ये तिम्बरूक जब भगवान से धर्म का उपदेश सुनता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान, आपने तो जैसे धर्म को इस तरह से प्रकाशित किया है कि कुछ उल्टा हो तो उसे सीधा कर दिया हो, कुछ ढका है तो उसे खोल दिया हो, कोई भूला भटका है उसे रास्ते पर लेकर आए हो। कोई व्यक्ति जो अंधेरे में दिया जला दे तो उससे क्या होता है, अंधेरे में दिया जला देने से क्या होता है, जिनकी आंखें है वो आंखें, आंखों वाला व्यक्ति देख सकता है। जब आंखों वाला व्यक्ति देख ले तो उसे समझ में आता है ये रूप है, यहाँ लोग दिखाई दे रहे, तो स्वयं ही उसे बोध कर ले। इसी तरह से भगवान धर्म का उपदेश आपने किया है। भगवान हे साहं भवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, भगवान मैं आज से आप भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ। धम्मं च भिक्खु संघं च, धर्म और भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतन्ति। भगवान आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। है कौन, परिव्राजक है, परिव्राजक सन्यासी है। परंतु बुद्ध शासन में केवल दो ही पद है, एक है भिक्षु, दूसरा है उपासक। वो सन्यासी भी हो तब भी जब बुद्ध की शरण में जाए और गृहस्थ के वस्त्र में हो या सन्यास के वस्त्र में भी हो, तब भी वो कौन है, उपासक है। भगवान को उपासक की शरण में जाता है, उपासक समझकर शरण जाता है। देखना चाहिए एक छोटा सा अंश कि भगवान क्या सुख दुख है, क्या ये मेरा किया है, क्या दूसरों का किया है। इन प्रश्नों को सीखते समझते ही क्या हो गया, भगवान के प्रति श्रद्धा जागी, धर्म का बोध हो गया। तो इसे ध्यान में रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।